अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ्रा फ़हीम व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में जैसे कि टाइटल आप लोगों ने देखा होगा कि चांद रात और ईद की तैयारियों में जो है वो सारा व्लॉग बनाया है मैंने। तो मैंने सोचा कि छुट्टियाँ स्कूल की पड़ गई हैं तो अम्मी के यहाँ चला जाया जाए और फिर उसके बाद फिर वहाँ जाके जो है दो काम हमारे रह गए हैं, जैसे कपड़े सिलना है, पार्लर जाना है, मेहंदी लगवाना है, ये सारे काम जो है वो वहीं पर ही निपटा लिए जाएं। तो इसलिए जो है सबसे पहले शाम में मैं चली गई थी अम्मी के घर पे। उसके बाद रात में फिर अपनी भाभी यानी अरीशा के साथ उसकी सिस्टर के पार्लर गई, और जो कि अम्मी के घर के बहुत करीब था। वहाँ जाकर हम लोगों ने सारी अपनी सर्विसेज करवाई दोनों ने। उसके बाद फिर हम लोग रात को लेट हो गए थे, घर आए और फिर घर पे आके कुछ शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे शाम में नहा धो के जब मैं फ़्रेश हुई हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पर मैंने अपने बाकी जो है वो व्लॉग स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर हम लोग जो है इफ्तार की तैयारी करने में लग गए। ये मेरा अम्मी के घर पे लास्ट रोज़ा था, यानी कि था तो ये सेकंड लास्ट रोज़ा, 28वां रोज़ा था। लेकिन आज मुझे घर से वापस आना था क्योंकि यही सुनने में आ रहा था कि बुध की ईद होगी और ज़ाहिर है ईद की तैयारियां भी अपने घर पे करनी होती हैं। घर की सफाई होती है, कपड़ों की इस्त्री होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एंड टाइम पे नहीं हो पाती। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं एक दिन पहले ही अम्मी के घर से आ जाऊंगी। तो इसीलिए ये मंगल वाला दिन था और पीर वाला दिन था ये, और मुझे वापस आना था। मंगल को मैं अपने घर पे थी और पीर को मैं शाम में आ गई थी रोज़ा वोज़ा खोल के। तो बस यहाँ पे रोज़े की तैयारियां चल रही थी। सबसे पहले हमजा ने जो है वो फ्रूट से मुराद तरबूज काट के रखा। उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है तरबूज, और वही जो है वो काट वाट के रखता है। वैसे तो मैं रख रही थी लेकिन उसने देखा कि बाजी लगी हुई है तो फिर वो साथ साथ लग गया। मैं एक जगह मैकरोनी की तैयारी कर रही थी और फिर बस दस्तरखान लगने में बहुत कम टाइम रह गया था, तो इसलिए बस सब के सब जो है वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। उसके बाद जी मेहंदी वेंदी लगा के थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद रोज़े के बाद हम लोग बैठे यानी मेहंदी लगवाने के लिए, मेहंदी लगवा के रेस्ट किया। फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है वो आ गई भाभी के घर से उनकी ईदी। ज़ाहिर है उनकी पहली ईद थी तो उनकी ईदी तो आनी थी, और बस वो ईदी वगैरह देख के सबसे मिल के उसके बाद फिर मैं चल दी। अपने कपड़े उठाए मैंने क्योंकि मेरे सिल चुके थे। अम्मी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो है वो एक ड्रेस मेरा सी दिया और फटाफट फिर मैं आ गई घर पे। और मेहंदी कुछ इस तरीके की थी, बहुत अच्छा कलर आया, बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा। तो यह कि मैं इस चीज़ से जान छूट गई मेरी कि मुझे रात को चांद रात पे जो है वो जाना पड़ता था और मुझे पूरी पूरी रात लगा के बैठना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरी ईद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। तो बस यही था। अल्लाह का शुक्र है इस साल सारे काम जो है वो ऑन टाइम निमट गए। खैर उसके बाद आने के बाद फिर यहाँ पे जो है सहरी का एहतमाम करने में लग गए। ज़ाहिर है आखिरी सहरी थी, माइंड था कि यह आखिरी ही होगी जैसे कि सब ने कहा था, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी से सहरी का एहतमाम किया। आटा गूंदा और सालन नहीं था तो कबाब फ्राई कर लिए मैंने। ये सब करके हम लोगों ने सहरी की। हालांकि इतना जल्दी मैं टाइम पे खड़ी हो गई थी कि बस मैं जल्दी जल्दी सब कर लूँगी, लेकिन ऐसे भागते दौड़ते टाइम गुजरा है आखिरी सहरी का कि मैंने जिस तरीके से सहरी की है ये मैं ही जानती हूँ। इतनी जल्दी जो है वो टाइम गुजर जाता है ये सारी चीज़ों में। हालांकि बच्चे को मैं पहले ही बिठा देती हूँ, दोनों बच्चों को मैं पहले बिठा देती हूँ इसीलिए कि ये लोग खा लेंगे सुकून से, उसके बाद मैं खा लूँगी। लेकिन एंड टाइम पे पता नहीं क्यों जो है वो सारा काम हमारा जो है वो लेट होता चला जाता है। मैं बिल्कुल 4:45 बज गए थे और मैं अभी तक जो है वो दस्तरखान पे नहीं बैठी थी। बड़ी मुश्किल से जो है वो भागते दौड़ते जो है वो बैठी हूँ। कभी मेरे चाय रखना भूल गई, कभी मैं अपने लिए अंडा बनाना भूल गई। तो खैर जैसे तैसे ये सहरी बहुत जल्दीबाजी में गुजरी। मेरा बेटा भी यही कहने लगा कि मामा कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस जो है सहरी में हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग जो है वो इतना भागते दौड़ते आप सहरी कर रही हो या इतना ज़्यादा टाइम लग रहा हो बनाने में। लेकिन बस पता नहीं क्यों वो चलते चलते ही जो है ना वो
टाइम गुजरता चला गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, यही चीज़ें यादगार रहती हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम के लिए भी यादगार रहेगा कि हम लास्ट सहरी हमने किस तरीके से की थी और कैसे की थी। वैसे तो मैं नॉर्मल डेज में पराठे नहीं खाती हूँ, बिल्कुल मुझे शौक नहीं होता पराठे खाने का। मैं रोटी पे ही जो है वो ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, रोटी ही ज़्यादा खाती हूँ। लेकिन रमज़ान ऐसा महीना है कि शायद मैं चाहते हुए भी जो है वो पराठे पे हाथ अपना नहीं रोक सकती। पता नहीं क्यों, शुरू से ही एक आदत है, अम्मी के हाथ से भी जो है वो शुरू से सहरी में पराठा ही खाया है। और ससुराल में भी मतलब किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी, शुरू से वो खाया, तो इसलिए आदत सी बन गई है। इसलिए अभी भी जो है वो वही खाते हैं। शुरू के रोज़ों में मैंने फिर जो है कुछ बना के खा लिए कुछ दिन रोटी, लेकिन उसके बाद से फिर जब बच्चों के लिए बनाती थी तो अपने लिए भी जो है वो यहाँ पे बना लिया करती थी। यहाँ पे मेरे मियाँ ने बहुत मज़ेदार लस्सी बनाई। उन्होंने देखा कि मैं लगी हुई हूँ तो साथ साथ वो भी आके लस्सी बनाने लग गए। हमने यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें रेडी की। एक जगह मैंने चाय रखी, अंडा बनाने के फ़ौरन बाद मैंने चाय रखी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फ़हीम चाय पीते हैं शौक़ से, उनको पसंद है सहरी के अंदर चाय पीना। सब कुछ खाने के बाद वो चाय पी के फिर पानी पीते हैं एंड में रोज़ा रखने के लिए। तो बस जल्दी से इनके लिए चाय रखी, उसके बाद फिर अपना जो भी सामान था वो सब लेके बैठी और अपनी सहरी मुकम्मल करने के लिए मैं फ़ौरन दस्तरखान पे जाके बैठी, जब तक ये लोग आधी सहरी मुकम्मल कर चुके। 346 minutes later. उसके बाद जी मैंने अगले दिन जो है वो अपनी सुबह की, यानी कि अगले दिन से मुराद सुबह तो नहीं थी, वो तकरीबन दोपहर हो चुकी थी, 2 बज रहे थे जब मैं उठी थी। और फिर उठने के बाद मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा। दैन उसके बाद फिर मैं आ गई अपने काम में लगने के लिए, किचन में लगने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है किचन में बहुत सारे काम ऐसे थे जो कि मुझे पेंडिंग में पड़े हुए थे मेरे, जैसे सफाई करनी थी। ज़ाहिर है मैं सब क्लीन अप करके जाती हूँ, लेकिन जब मैं कैसे घर वापस आती हूँ तो कुछ ना कुछ जो है वो मुझे मैस मिलता है किचन में, मट्टी वगैरह होती है, तो वो सब क्लीन अप किया। कुछ सौदा सब जो है वो जगह पे रखना था वो रखा। फिर मैं ये स्पाइसेस बॉक्स लेकर आई हुई थी, रमज़ान में ही लाई थी कि मैं ईद पे इसको चेंज करूँगी, तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया। और उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ें जब मेंटेन हो गई तो फिर मैं अपनी अफ्तारी की तैयारी में लग गई, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम इसी में मेरा अच्छा खासी लग गया था। और फिर मैंने अपना अफ्तारी की तैयारी में मुझे कुछ आइटम बनाने थे, यानी 1-2 बनाने थे, लेकिन फिर जब टाइम मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया तो फिर मैंने एक ही आइटम बना लिया, दूसरे आइटम को मैंने नहीं छेड़ा। और फिर उसके अंदर मैंने बनाया बच्चों के लिए बटरफ्लाई चिकन, जो कि बच्चे जो है वो शौक़ से खा लेते हैं, स्पेशली फारिस जो है वो शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि उनको आलू फ्राई आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, चिप्स वगैरह बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर तैयारी की बटरफ्लाई चिकन बनाने की। तो सबसे पहले मैंने चिकन के क्यूब्स ले लिए, उसमें लहसुन डाला, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और साथ साथ डाला तंदूरी मसाला, क्योंकि उसको डालने से थोड़ा सा टेस्ट जो है वो उसका इन्हेंस हो गया। तो ये सब मैंने करके इसको मैरिनेट करके रख दिया। और फिर देन उसके बाद मैंने आलू को पतला पतला स्लाइस की तरह काट लिया और फिर उसको सेंटर से लेके सेंटर में रखी एक बोटी, और फिर साथ से जो है वो उसको टक कर दिया एक टूथपिक की मदद से, और उसको जो है वो फ्राई कर लिया। तो उसके साथ साथ अफ्तारी की और भी सारी चीज़ें थी जो मैंने सारी करी, और फिर आप लोगों को इसमें नहीं दिखाया क्योंकि ज़ाहिर है टाइम बहुत शॉर्ट था और ये आखिरी रोज़ा था। तो मैं चाह रही थी कि मैं बहुत अच्छे से जो है वो दुआ या कलाम और ये सारी चीज़ें मैं इंजॉय कर सकूँ, क्योंकि साथ साथ टीवी भी चल रहा होता है। मैं टीवी की मदद से और उनके जो सेगमेंट्स हो रहे होते हैं उनकी मदद से जो है वो मैं टाइम का अंदाज़ा लगा कर ये सारे काम मैनेज कर रही होती हूँ। तो बस मैंने इस तरीके से सारी तैयारी की, अफ्तारी में तमाम चीज़ें जो है वो बना कर रखी और बहुत शौक़ से बच्चों ने जो है वो खाई, मियाँ ने बहुत पसंद करी और बहुत एप्रिसिएशन मिली मुझे इस चीज़ पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे और मियाँ इस तरीके से मेरी तारीफ़ करते हैं और पूछते हैं कि भाई अब नेक्स्ट आइटम क्या आने वाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये सारी चीज़ें करके हमने अफ्तार की। अफ्तार के बाद जो है वो आगे के लिए व्लॉग आपको इंशाल्लाह ईद का व्लॉग नेक्स्ट में मिलेगा देखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।